क्लास 10th इन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.2 करेंगे हम। चैप्टर 2 जो हमारा शुरू हुआ था द्विघात समीकरण, उसकी प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है जो आपके पास, उसमें इन्होंने बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि हम 9वीं में भी कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, आप लोग 9वीं में भी कर चुके हैं ये विधि, तो वही विधि हम यहाँ करने वाले हैं। आसान है बिल्कुल, मैंने इसका पहला पार्ट लिखा है x² - 3x - 10 = 0। तो जो बीच वाली जो टर्म होगी इसको हमने खोलना है इन दोनों की गुना के हिसाब से। इन दोनों की गुना होती है 10, तो 10 ऐसे कौन से दो नंबर लेने जिनकी गुना भी 10 हो और जो प्लस माइनस में घटाने या जोड़ने पर -3 आ जाए। तो हमने लिया -5 प्लस का 2, तो x का वर्ग -5x प्लस 2x - 10, ये आपका हमने गुणनखंड कर लिया इसका। अब इन दोनों में से x जो है वो दोनों में आ रहा है तो हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ अंदर जो शेष बचा हमारे पास वो क्या बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से -5। अब इन दोनों में जो आ रहा है वो है 2, तो प्लस का 2, यहाँ से शेष बचा x, यहाँ से बचा -5। तो ये जो ब्रैकेट वाली हैं ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, बराबर में 0। अब x -5 यहाँ भी, x -5 यहाँ भी है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। इस पूरी में से शेष क्या बचा, x बचा, और यहाँ से बचा 2। तो अब देखिए, एक बार ये x -5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। जब हमने x -5 को 0 के बराबर रखा तो माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो गया, x का 5 उधर जाके प्लस का हो गया, x का मूल आ गया 5। जब x + 2 को 0 के बराबर रखा तो x का मूल आ जाता है -2। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको आपका जो ये पहला क्वेश्चन है इसके सारे के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। दूसरे में बोला है उदाहरण पहले में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए, पहले उदाहरण में हमें कौन सी समस्याएं दी गई हैं। देखिए, ये है आपका उदाहरण पहला, इसमें ये आपको समस्याएं दी गई हैं। यहाँ इसके हमने सिर्फ यहाँ तक क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने इनके समीकरण बना के छोड़ दिए थे, द्विघात समीकरण बना के छोड़े थे। तो हमने इनको आगे तक खोलना है और इनको हल करना है, जो हमने गुणनखंड विधि यहाँ पे की थी उस तरीके से हम इसको हल करेंगे। सेम इसी तरीके से इसके नीचे वाले जितने भी ये क्वेश्चन है ये ऐसे ही हैं। इनमें आपको समीकरण नहीं दे रखा था, यहाँ आपको द्विघात समीकरण दिया था, फिर हमने गुणनखंड किया। यहाँ आपको द्विघात समीकरण खुद से बनाना है। जैसे यहाँ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आसान है ना, एक को x ले लो। हमने एक अंक जो एक आपके पास है संख्या उसको हमने x ले लिया और दोनों का योग है 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 - x, ये हो जाता है। अब इन दोनों का गुना कीजिए, इन दोनों की हमने गुना की और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, इसके। अब इनको गुना करेंगे, यहाँ से आपके पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगा, फिर उसका हल निकालिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे खुद से अपने द्विघात समीकरण जो है वो बनाने हैं और फिर उनका हल निकालना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।